क्या आप भी ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल में डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेल्ड स्ट्राइप पेमेंट्स डिटेल्स इन एमएस एक्सेल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल में डेटा रिकॉर्ड रख सकते हैं जब भी कोई पेमेंट स्ट्राइप पे फेल्ड हो। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में मैंने लिया है स्ट्राइप, एक्शन में मैंने लिया है एक्सेल। तो दोस्तों जब भी कोई पेमेंट फेल्ड होगा, बेसिकली कोई कस्टमर ने पेमेंट फेल कर दिया स्ट्राइप पे और आप चाहते हैं वो पेमेंट डिटेल्स आप बैकएंड पे रख लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स आपको ऐड हो जाएंगी एक्सेल में। तो अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना होगा साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करूंगा साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक क्रिएट वर्कफ्लो का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है एंटर वर्कफ्लो नेम हियर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है। लेट्स से मेरी वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ ऐड फेल्ड स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स इन एमएस एक्सेल। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जिनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों एक्चुअली पूरा ऑटोमेशन ट्रिगर और एक्शन पे ही काम करता है। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को एक स्टार्ट देता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। तो आइए ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करते हैं जो कि है स्ट्राइप। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे स्ट्राइप और नीचे आपको स्ट्राइप दिख जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और ट्रिगर इवेंट में आपको चूज करना है पेमेंट फेल्ड। अब यहाँ पे आपको एक वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा दोस्तों, और वेबहुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से हम स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। तो आइए इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स शो होने लगा है। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल इनटू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा हमारे स्ट्राइप के अकाउंट में, लेकिन उसके पहले आपको एक सेटअप करना पड़ेगा स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में ये वेबहुक की मदद से। तो आप नीचे कुछ डिटेल देख सकते हैं। टू ऐड अ वेबहुक टू योर स्ट्राइप अकाउंट फॉलो दीज स्टेप्स, साइन इन टू योर स्ट्राइप अकाउंट एंड नेविगेट टू द डेवलपर्स पेज। वंस यू रीच द डेवलपर पेज गो टू द वेबहुक सेक्शन एंड क्लिक ऑन ऐड एंड पॉइंट। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस मैं आपको मेरी स्क्रीन पे बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस आपको कैसे करना है। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्ट्राइप पे और सबसे पहले हम इसको कर लेंगे टेस्ट मोड में ऑन। ये पूरा प्रोसेस हमें टेस्ट मोड में करने वाले और उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है डेवलपर्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको डेवलपर वाले सेक्शंस में दिखेगा वेबहुक्स, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा ऐड एंड पॉइंट, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखेंगी जैसे कि एंड पॉइंट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, लिसन टू वर्जन एंड सिलेक्ट इवेंट्स। तो सबसे पहले एंड पॉइंट यूआरएल में आपको ये पर्टिकुलर यूआरएल डाल देना है, वेबहुक यूआरएल जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी और सिंपली स्ट्राइप में आके इसको आपको एंड पॉइंट यूआरएल वाली फील्ड में इसको कर देना है पेस्ट। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी ऐड कर सकता हूँ टेस्ट वेबहुक। इतना करने के बाद दोस्तों आपको लिसन टू में इवेंट्स ऑन योर अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। वर्जन हम यही रहने देंगे और सिलेक्ट इवेंट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको पेमेंट इंटेंट में जाना है और सिलेक्ट करना है पेमेंट इंटेंट डॉट पेमेंट फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है ऐड इवेंट्स पे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ऐड एंड पॉइंट पे और आपका जो वेबहुक है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे। अब वो टेस्ट सबमिशन हम कैसे करेंगे, हम आ जाएंगे स्ट्राइप पे वापस और उसके बाद आपको जाना है पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट्स लिंक्स मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पेमेंट्स कर रखे हैं जो कि एक्टिव हैं और जो सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक पेमेंट को करूँगा फेल्ड। तो वो फेल्ड पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं ये सेटअप बनाने के लिए, सबसे पहले तो हम ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरियस कोर्सेज दिख रहे हैं जिसके लिए यूजर्स ने पेमेंट करा है। लेट्स से स्पोकन इंग्लिश करके जो कोर्स है जिसके लिए पेमेंट करा है, इसकी लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और न्यू टैब में पेमेंट लिंक को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिकली पेमेंट पेज है वो हमारी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पे विद कार्ड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, कार्ड इन्फॉर्मेशन और नेम ऑन कार्ड। अब दोस्तों इस चीज़ को आप फेल्ड पेमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले फिल कर देते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लेट्स से मैं उस डेमो मेल एड्रेस देना चाहता हूँ जो कि demo@pabblytunes.com। यहाँ पे हमने एक सैम्पल फ़ोन नंबर भी दे दिया है।
अब कार्ड इन्फॉर्मेशन में दोस्तों जब भी आप कोई वैलिड कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे तो वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इंटेंशनली फेल्ड पेमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सर्च कर लेना आपके ब्राउज़र में टेस्ट कार्ड। ऑलराइट, अब टेस्ट कार्ड दोस्तों, टेस्ट कार्ड की मदद से आपको कुछ कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये स्ट्राइप भी देता है, तो हमने यहाँ पे स्ट्राइप वाला खोल लिया है और इसमें आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को सर्च यहाँ पे करना है डिक्लाइन कार्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ हमको कार्ड नंबर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम पेमेंट को डिक्लाइन कर सकते हैं। तो जैसे जेनरिक डिक्लाइन हमको यहाँ पे एक कार्ड नंबर मिल गया है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। एक टेस्ट पेमेंट के लिए आपको अगर सक्सेसफुल पेमेंट भी करना है तो आपको यहाँ पे कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको फेल्ड पेमेंट करना है तो भी स्ट्राइप की तरफ से आपको फेल्ड पेमेंट के लिए भी कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम आ जाएंगे ये वाले पेज पे और यहाँ पे कार्ड इन्फॉर्मेशन में ये जो हमने डिटेल्स अभी कॉपी करी है इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, जो कि एक डिक्लाइन कार्ड इन्फॉर्मेशन है। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लेट्स से उसकी डिटेल्स भर देता हूँ। कार्ड की डिटेल्स में 06/2024 तक ये वैलिड है। ऑलराइट, ये हमने एक सैम्पल डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है। CVC में अभी यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा, तो लेट्स से 1 to 4 इसका CVC है और नेम ऑन कार्ड में रखना चाहता हूँ डेमो यूजर। ऑलराइट, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बिलिंग एड्रेस इंडिया रखेंगे और एड्रेस यहाँ पे और सैम्पल एड्रेस यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने एड्रेस भी फिल कर दिया और इसको मैं कर दूंगा पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पेमेंट होगा ही नहीं, हमारा कार्ड डिक्लाइन कर देगा। जैसे कि योर क्रेडिट कार्ड वॉज डिक्लाइन, ट्राई पेइंग विद अ डेबिट कार्ड इंस्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग आ रहा है। अब जैसे हम पैबली कनेक्ट में आएंगे तो हमको यहाँ पे रेस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा क्योंकि पेमेंट फेल्ड हो गया है, जो कि हमने इंस्टेंटली करा है। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे डिटेल्स रिसीव हो गई हैं। पेंडिंग वेबबुक्स 4 यहाँ पे रिसीव हो रहा है। कुछ अदर डिटेल्स आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे कार्ड लिखा है और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। कार्ड में एरर है, तो जो हमने इंटेंशनली करा है वो रेस्पॉन्स भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गया है। और उसके बाद आप अदर डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमको यूज़र की डिटेल्स रिसीव हो गई है। डेमो यूज़र जिसने पेमेंट करा था उसका पेमेंट फेल्ड हो गया, तो हम ईमेल आईडी भी डाली थी demo@publictools.com, वो हमको यहाँ पे शो रहा है। यहाँ पे हमको उसका जो एड्रेस है बेसिकली उस कार्ड होल्डर का वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे हमको एरर मैसेज में आ गया योर कार्ड वॉज डिक्लाइंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ और डिटेल्स भी देख सकते हैं नीचे। अब पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमने पेमेंट डिक्लाइन करा था जिसका अमाउंट है 2000 रुपीज़ था। यहाँ पे वो शो हो रहा है 2 lakhs। इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। पैबली एक अमेजिंग फीचर है जिसका नाम है नंबर फॉर्मेटर, तो उसकी मदद से आप इसको एडिट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमको जेसन फॉर्मेट में अमाउंट शो हो रहा है जो कि 2 lakhs है। इधर पर डेसिमल जो वाला अमाउंट था वो उसने इग्नोर कर दिया, तो हम इसको डेसिमल में ना करके हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब दोस्तों आपको आ जाना है एक्शन स्टेप में, और एक्शन में आपको चूज़ करना है सबसे पहले यहाँ पे नंबर फॉर्मेटर का, क्योंकि हमको क्या करना है दोस्तों कि जो हमको ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है 2 lakhs, इसको हमको 2000 करना है बेसिकली, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है वो 2000 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इधर पर 2000 का पेमेंट हुआ है जो कि हमने फेल्ड करा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट में वापस, और उसके बाद आपको एक्शन इवेंट में यहाँ पे चूज़ करना है परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे, और यहाँ पे आपको नीचे कुछ डिटेल्स रिसीव होंगी जैसे कि नंबर्स और ऑपरेशंस। तो पर्टिकुलर फील्ड में आपको नंबर सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको फॉर्मेट करना है, और ऑपरेशन में आपको क्या आप करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मेक नेगेटिव। तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हम ये पर्टिकुलर नंबर जो हमको रिसीव हुआ है जो कि है 2 lakhs, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा 2 lakhs, तो इस अमाउंट को मैं 2000 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि जो कि हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह कर सकते हैं, एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो हमको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है कॉमा, और यहाँ पे हमको डाल देना 100। अब 100 से हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2000 में, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहे हैं। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक रेस्पॉन्स रिसीव हो गया है जो कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। रिजल्ट में हमको 2000 वैल्यू मिल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस पेमेंट के लिए हमने पेमेंट फेल्ड करा था, पर्टिकुलर अमाउंट जो था 2000, वो हमको यहाँ पे रिसीव हो गया है 2000। ऑलराइट, अब आपको एक्शन स्टेप फिर से ऐड करना है और आपको यहाँ पे चूज़ करना है MS एक्सेल। तो आप यहाँ पे सिंपली चूज़ ऐप में सर्च कर लें एक्सेल, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, उसको आपको चूज़ कर लेना है। और एक्शन इवेंट में आपको चूज़ करना है ऐड रो टू वर्कशीट। क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है।
मैं जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ क्लिक करूँगा कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा एक्सेप्ट वाली बटन पे एडिशनल एक्सेस के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कबुक, तो आपको पर्टिकुलर वर्कबुक सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। अब लेट्स से मेरी वर्कबुक का नाम है यहाँ पे स्ट्राइप फेल्ड पेमेंट डेटा और इस वर्कबुक में मैं डेटा अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मैं सिंपली सर्च कर लूँगा स्ट्राइप, तो हमको ये वर्कबुक दिख जाएगी स्ट्राइप फेल्ड पेमेंट डेटा। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे वर्कबुक को चूज़ और नीचे आप देख सकते हैं वर्कशीट शीट 1 मेरे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिए ये पर्टिकुलर शीट 1 जो है मेरे वर्कबुक में। और उसके बाद दोस्तों आप नीचे अदर डिटेल्स देख सकते हैं। कॉलम में है कस्टमर नेम, कॉलम बी ईमेल एड्रेस, कॉलम सी एड्रेस और पेमेंट अमाउंट और स्टेटस। जैसा कि आप सेम डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इन कॉलम में हमको डिटेल्स फिल करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे करना है मैपिंग। प्रीवियस स्टेप से आप डेटा को करेंगे मैप। कॉलम ए है कस्टमर नेम, तो जो प्रीवियस स्टेप में हमको डेटा रिसीव हुआ था जो हमारे कस्टमर का, जो कि हमने डेमो रखा था, तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेंगे डेमो और इस पर हम डेमो यूज़र को मैप कर देंगे। कॉलम बी है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस में भी आप सिंपल इधर पर सर्च कर लें ईमेल, तो आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस था demo@pablitudes.com, तो हमने यहाँ पे मैप कर दिया। कॉलम सी है एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं एड्रेस, तो आपको एड्रेस डिटेल्स उस कस्टमर की रिसीव्ड हो जाएंगी जिसने फेल्ड पेमेंट करा है। तो यहाँ पे एड्रेस में हम डाल सकते हैं लेट्स से सयाजी नगर, स्पेस देके यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा भोपाल। हम यहाँ पे भोपाल भी मैप कर देंगे। कॉलम डी है पेमेंट अमाउंट, तो पेमेंट अमाउंट हमने सुधार लिया जो कि 2000 है, जो हमने सेकंड स्टेप में सुधार लिया नंबर फॉर्मेट की मदद से, तो हम यहाँ पे मैप कर देंगे 2000। और स्टेटस है फेल्ड, तो यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेंगे स्टेटस, तो हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा फेल्ड। तो हम यहाँ पे हमने स्टेटस को कर दिया है मैप फेल्ड। ऑलराइट, तो दोस्तों ये पूरा स्टेप मैंने जो करा है, ये जो मतलब प्रीवियस स्टेप से जो मैंने डेटा को करा है मैप, इसे बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो डेटा मैप कर दिया, तो जब भी कोई न्यू यूज़र अगर फेल्ड पेमेंट करेगा स्ट्राइप पे, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे ने स्ट्राइप पे पेमेंट फेल्ड करा, मतलब उसका पेमेंट हुआ नहीं सक्सेसफुल, तो उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैपिंग हम इसलिए करते हैं कि हमको डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट हो। कोई भी चीज़ आप इधर मैनुअली टाइप करेंगे तो हमेशा स्टैटिक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इस फील्ड में यहाँ पे मैं आगे डाल दूँ ABCD, तो वो चीज़ हमेशा इस चीज़ के आगे उस कॉलम में ABCD हर रेस्पॉन्स में आएगी क्योंकि हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं। अगर हम डायनेमिक रेस्पॉन्स चाहते हैं तो हमको यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने पूरा प्रोसेस कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी डेटा हमको रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्लिक करूंगा तो हमको एक यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स नीचे रिसीव हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हो गया। रेस्पॉन्स वैल्यू 1 हमको रिसीव हो गया। डेमो यूजर उसकी ईमेल आईडी रिसीव हो गई है, एड्रेस रिसीव हो गया है, जो अमाउंट था हमारा वो हमको यहाँ पे रिसीव हो गया और स्टेटस में फेल्ड रिसीव हो गया है। और ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी अपडेट हो गई हैं हमारी वर्कबुक में। तो आइए चेक करते हैं हमारे एक्सेल वर्कबुक में कि हमको यहाँ पे डिटेल्स रिसीव हुई हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे पॉजिटिव डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं, जो डिटेल्स हम इसमें भेजना चाहते थे। तो यहाँ पे कस्टमर नेम में सेम डिटेल्स हमको यहाँ पे शो हो रही है। डेमो यूज़र ईमेल एड्रेस उसका रिसीव हो गया, एड्रेस फेल्ड पेमेंट 2000 का रिसीव हुआ, स्टेटस है फेल्ड। तो दोस्तों इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। आइए समराइज़ करता हूँ इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या करा है। तो सबसे पहले ट्रिगर में हमने लिया है स्ट्राइप और उसकी मदद से हमने एक पेमेंट फेल्ड करा इंटेंशनली और हमने उसकी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव कर ली। जिस भी पर्सन का पेमेंट हुआ है यहाँ पे फेल्ड और अमाउंट भी डिटेल्स भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गई। तो यहाँ पे हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ था जो कि जेसन फॉर्मेट में रिसीव हुआ था उसको हमने नंबर फॉर्मेट ऑफ पैबली की मदद से सुधार लिया और यहाँ पे 2000 जो ओरिजिनल अमाउंट था वो हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। उसके बाद हमने सेकंड एक्शन स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिया और ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स को अपडेट कर दिया हमारी वर्कबुक में। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों इंस्टेंट, इसका मतलब ये है इंस्टेंटली ये वर्कफ्लो अपना काम करेगा। ऑटोमेटिकली हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिटेल्स ऐड होती हो जाएंगी जब भी कोई पेमेंट फेल्ड होगा। तो आइए इसको रियल टाइम में मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैं आ जाऊँगा स्ट्राइप पे वापस और लेट्स से इस बार मैं ये फॉर एग्जांपल ये वाले कोर्स का फेल्ड पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा कॉपी, इस लिंक को कर लूँगा कॉपी, उसको न्यू टैब में करूँगा ओपन। ऑलराइट, और हमको यहाँ पे पेमेंट का पेज खुल जाएगा। अब लेट्स से इस बार कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मैं डालना चाहता हूँ sample@pablitudes.com और यहाँ पे एक रैंडम फ़ोन नंबर, ये वाला फ़ोन नंबर दे देता हूँ। और कार्ड इन्फॉर्मेशन में हमको वो कार्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है जो हमने स्ट्राइप से ली थी। तो यही वाली कार्ड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले लेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और सिंपली इधर पर कार्ड इन्फॉर्मेशन में इसको कर दूंगा पेस्ट। इतना करने के बाद यहाँ पे आप रैंडम डिटेल्स फिल कर सकते हैं जैसे कि 02/2024 CVC, आप एक रैंडम CVC यहाँ पे दे दें
और नेम ऑन दी कार्ड में हम चाहते हैं सैम्पल यूज़र, तो हम यहाँ पे सैम्पल यूज़र को मैप कर देंगे। और बिलिंग एड्रेस भी हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग बिलिंग एड्रेस डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। क्लिक कर देंगे सब्सक्राइब वाली बटन पे, तो अब यहाँ पे हमारा पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो योर कार्ड हैज़ बीन डिक्लाइंड, हमारा पेमेंट फेल्ड हो गया है। अब चेक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमको डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हुई या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सैम्पल यूज़र की डिटेल्स रिसीव हो गई, sample@publicuse.com उसका ईमेल एड्रेस है। पेमेंट अमाउंट हमको करेक्ट अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो गया 4999 और स्टेटस है फेल्ड। तो दोस्तों इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और आपके कस्टमर की डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड कर सकते हैं जब भी पेमेंट फेल्ड हो स्ट्राइप पे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल हमने नहीं करा है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो को बनाना चाहते हैं, इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।